गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सतगुरु प्रसाद। आज का दिन समाधि दिवस जाना जाता है। दादा भगवान जो फाउंडर हमारे इस सत्संग के रहे हैं, वो आज के दिन की, आज के महीने अप्रैल को ही ब्रह्मलीन हुए, तो इसलिए हम इनको समाधि दिवस मनाते हैं। दादा भगवान ये सब सिंध से आना हुआ इनका, और जो ये ब्रह्म कुमारी के जो इनके दादा हैं लेखराज जी, शिव बाबा कहते हैं इनको, ये दोनों ही साथ साथ इनका जीवन शुरू हुआ, आध्यात्मिक जीवन हुआ। दोनों ही डायमंड के व्यापारी, बहुत बड़े कारोबार थे इनके। दादा भगवान बड़े रहम दिल, खुश दिल, इनके घर कभी भी कोई अतिथि आता था तो एक नई कार देते थे उसको, हमेशा। इतने धनाढ़, इतने संग दिल, इतने प्यार वाले, इज्जतमान, अतिथि सत्कार में अद्वितीय। फिर धीरे धीरे जो शिव बाबा थे, शिव बाबा ने अपना पैसा पूरा लगाया और पूरा ये पंथ जो बना ब्रह्म कुमारी, इसका वहाँ एक सिस्टम है, 1 रुपया रोज कलेक्ट करते हैं वो पैसा, और आज उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। और जो दादा भगवान थे, बड़े ही सहज दिल थे। इनके जितने भी एम्प्लॉइज थे, उन्होंने मैनिपुलेट करके उनका पैसा पूरा खत्म कर दिया, तब भी उनमें फर्क नहीं आया। दादा भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा और आध्यात्म बढ़ गया, क्योंकि जब कभी भी ये बातें आती हैं, वो आपको रास्ता मोड़ने के लिए आती है, आपको वैराग्य दिलाने के लिए आती है। शुरू से ही थे वो, और उन्होंने बहुत ही विडोज के लिए बहुत काम किया दादा भगवान ने, कि वो उनकी जीविका चले, उनके लिए सिलाई मशीनें और उनके लिए व्यवसाय अरेंजमेंट करते रहते थे, ताकि वो काम करके अपनी इज्जत की रोटी कमा के आगे जीवन जी सकें। तो ऐसा उनका जीवन था, और किस तरीके से उन्होंने सब कुछ खो दिया, पर ज्ञान अर्जित हो गया, ज्ञान का भंडार हो गया उनके पास, तो आध्यात्मिक उन्नति हुई। देखिए, संसारी उन्नति कोई मायने नहीं रखती, संसारी धनाढ्यता कोई मायने नहीं रखती, ये धन दौलत ऐश्वर्य कोई मायने नहीं रखता। तो हो सकता संसार में धनी व्यक्ति हो, पर जो ज्ञान में, ध्यान में, आध्यात्म में मैच्योर हो गया हो, परिपक्व हो गया हो, जिसने वो कमाई कर ली, वो असली कमाई है। परमात्मा की किताब में उनका ही नाम रहता है जिन्होंने आध्यात्मिकता में अपना जीवन उच्चतम बना लिया और सर्वस्व निछावर कर दिया। वही लोग आगे जाते हैं, परमात्मा उनके साथ रहता है। ये थे हमारा दादा भगवान की जीवनी। और उसके बाद फिर लक्ष्मी भगवान जुड़े, जो मैंने पिछली बार आपको बताया।
तो उनका नाम दादा लक्ष्मी भगवान पड़ गया। और फिर जानो भगवान आए, क्योंकि जानो भगवान, साईं भगवान जिनको हम कहते हैं, जिनका हमने सानिध्य किया, हमने सानिध्य साईं भगवान का किया, वहीं से ज्ञान अर्जित किया है सारा। तो ये सारा तारतम्य था। मैं आज जरूर बात करना चाहता था, क्योंकि यही दिन होते जब हम आपसे बात कर सकते हैं गुरुओं के बारे में। तो ये जानकारियां बहुत जरूरी हैं, आप लोग इसका ध्यान दें। और किस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति करनी है, धन दौलत के पीछे मत पड़ो, माया है, वो सारी माया है, ठगनी है, नश्वर है, कुछ समय के लिए है, फिर फिसल जाएगी, चली जाएगी, कोई इसका मालिक नहीं है। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, क्योंकि इनको श्राप है माया को कि एक जगह टिकेगी नहीं वो। आज यहां दिखती है तो कल यहां दिखती है, परसों वहां दिखेगी, इसका मूवमेंट होता ही रहता है, कभी एक जगह टिकती नहीं है। टिकता है तो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, और वो भी पूर्ण ज्ञान, समर्पित हो जाए, जिसकी परिभाषाएं कई बार दी हमने पूर्ण ज्ञान की, कि ज्ञान क्या है। जहां समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो पूर्ण ज्ञान है, वही पूर्ण ज्ञान। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। वक्त मरने का मेरे कुछ टल जाएगा, क्या ये कम है मसीहा के होने से, मौत का ही इरादा बदल जाएगा, मौत का ही इरादा बदल जाएगा। तुम ध्यान तो लगा गुरु की तरफ, झुको तो सही, समझो तो सही, पास बैठा है, सब टल जाएगा तुम्हारा, जो भी है सब टल जाएगा, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, सुलभ होगा, सुंदर हो जाएगा। यही एक मार्ग है जहां तुम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। यही ज्ञान की जो गंगा बहती है, इसकी हाजिरी इसीलिए जरूरी है कि तुम यहाँ पे आके, तुम्हारी धुलाई होती है, अपनी वो गुरु आके अपने पलकों पे बिठाता है, वो अपनी उस ज्योत में तुम्हें स्नान कराता है, ताकि तुम डिटॉक्स हो सको। डिटॉक्स करता है वो यहाँ आपके आपके जो मन के विकार हैं उनको खत्म करता है। इसलिए सत्संग जरूरी है, सत्संग आना जरूरी है। भले कुछ देर के लिए, और नींद लग जाए तो भी आना जरूरी है, कान से सुनाई ना देता हो तो भी जरूरी है, आंखों से दिखाई ना भी देता हो तो भी जरूरी है। लेकिन एक संस्कार तो बन जाता है जीवन में एक जीव का, कि हम सत्संग बैठते हैं तो आने वाली जनरेशन उस सत्संग को समझती है, फॉलो करती है, वो भी इस रास्ते पे चलती हैं। ये उनके लिए करिए जो आने वाली जनरेशन है, वही जो आगे ले जाएगी। इसलिए पहले अपने जीवन में उतारे हम सब चीजें, और फिर वो आगे की जनरेशन में जाएगी। इसलिए बच्चों को जरूर लाएं सत्संग में। हम लोगों की लाइफ थोड़ा शरीर से, थोड़ा मन से मिक्स है। मैनिफेस्टेड सोल है, इंडिविजुअल सोल जो होती है, आत्मा जो है इंडिविजुअल सोल है। एक तो पावर हाउस है, अनमैनिफेस्टेड सोल, जिसका वो अंश है, हर जीव के अंदर है, इंडिविजुअल सोल कहलाते हैं। हम लोगों की लाइफ थोड़ा शरीर से, थोड़ा मन से मिक्स है, यानी जीव भाव। मिक्स मतलब जीव भाव है तो आत्मा, पर जीवात्मा हो गई वो, जीव जुड़ गया ना उसके साथ, मन जुड़ गया उसमें, मन जुड़ा तो जीव हो गया। तो इसलिए समझो जीवात्मा का मतलब क्या है। आत्मा तो है पर जीव भाव जुड़ा हुआ है, कॉन्शियसनेस तुम्हारी जुड़ी हुई है, वो बॉडी जुड़ी हुई है, वो तुम्हारे विकार जुड़े हुए हैं, वो जीव भाव बनाती है। तो ये मिक्स है। उस लाइट में थोड़ा डिजायर, थोड़ा ईगो, थोड़ा जीव भाव भी है। ज्ञान से इच्छा, अहंकार, जीव भाव की हस्ती खत्म हो जाए। तो ज्ञान क्यों जरूरी है? ज्ञान इसीलिए जरूरी है कि ये जो जीव भाव है, जो अहंकार है, जो ईगो है, जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, वो खत्म हो जाए और ज्ञान के विचारों से मन की हस्ती खत्म हो जाती है। तो जो सूरज की लाइट है वो अपने मन को, देह अध्यास को छोड़ देती है, अचानक देह अलग हो जाती है। वो लाइट जैसे ही देह को अलग होती है, जाके खटाक से परमात्मा से मिलके एक हो जाती है। जैसे ही जीव भाव खत्म हुआ, जैसे ही ईगो खत्म हुई, जैसे ही इच्छा खत्म हुई, तो अब वो रिलीव हो गई। ये सारी चीज, जो जीव भाव खत्म हुआ, यानी देह अध्यास खत्म हुआ कि मैं देह हूं,
मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं का जैसी भान आया, और मेरे जो क्रियाकलाप है, कलाप जो है वो आत्मा के क्रियाकलाप शुरू हो गए, तो मेरी प्योरिटी शुरू हो गई। जिस तरीके से एक गुब्बारा रस्सी से साइकिल पे बंधा होता है, आप रस्सी काटो एकदम से जंप मार के खुले आकाश में दौड़ता है, ऐसे ही जीव भाव जब खत्म होता है तो ये जो आत्मा है ये परम आत्मा से जाके तुरंत जुड़ जाती है। वक्त नहीं लगता इसके अंदर, इसमें वक्त नहीं लगता है। तुम ये खत्म करो, तुम वो मिलो, तो तुम्हारे हाथ में सारी कुंजी है। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हम सबके पास है। वो रिमोट कंट्रोल हमारे पास है कि हमने बटन क्या दबाना है, मन वाला दबाना है कि आत्मा वाला। बार बार कहते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो समझो ना मैं आत्मा हूं क्या है कि दबाओ बटन आत्मा का, ये जीव भाव खत्म करो। तेरा मेरा ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्यों चलता वो वैसा क्यों चलता, ये खत्म होगा तो अपने आप वो स्वतंत्र आत्मा प्रेम से जाके मिल जाएगी। उसका वजन कम हो जाएगा। जो जीव भाव चढ़ा हुआ उस पर सवार होकर बैठा हुआ है ऐसे, तो इसको उतारना है वो ज्ञान से, विवेक से। बुद्ध कहते हैं विवेक से तुम संशयात्मक बुद्धि का नाश कर सकते हो, विवेक बुद्धि से। क्योंकि संशय तो जीवन में पड़े हुए हैं, हर समय संशय, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सीधा क्यों नहीं चलता, वो तिरछा क्यों चलता है, वो अभी क्यों आया, वो अभी कब आएगा। देखिए बहुत सारे संशय, क्योंकि मनुष्य योनि में जितनी आंखें बाहर जाएंगी संशय लेके आएंगी, यानी द्वैत दूसरा देखेंगी। तो बस जहां द्वैत देखा, मन चला, कर्म देखा, बस वो रास्ता बदल गया, भटक गया, वो फिर उतर गया, अपनी पटरी से उतर गया। तो जितनी आंखें नम करो, शिव की आंखें बंद रहती थी, बुद्ध जी की आंखें बंद रहती थी, बाबा नानक की बंद